अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो प्ले हम पढ़ने जा रहे हैं, इस प्ले का नाम है जूनो एंड द पेकॉक, जिसको शेन ओकेसी ने लिखा है। राइटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसके अंदर राइटर ने बेसिकली लोअर क्लास को भी दिखाया है और साथ में राइटर ने इसके अंदर आयरिश सिविल वॉर को डिस्कस किया है। आयरिश सिविल वॉर जो है ये 28 जून 1922 को हुई थी और 24 मई 1923 में इसकी एंडिंग हो गई थी और इसी वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये प्ले लिखा गया है। और इसके टाइटल की बहुत सिग्निफिकेंस है, कैसे है मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी जब हम लोग करेक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये दो करेक्टर्स के नेम के ऊपर टाइटल रखा गया है। पहला करेक्टर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है जूनो बॉयल का। जूनो बॉयल कौन है? ये एक हार्ड वर्किंग, प्रेगमेटिक और कंपैशनेट लेडी है। जूनो बॉयल, इसके नेम की सिग्निफिकेंस की बात करें तो जूनो जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है? जूनो रोमन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जुपिटर जो गॉड है उनका, उसकी वाइफ और सिस्टर का नाम है। क्योंकि जो गॉड एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट है वो अपनी बहन के साथ ही शादी कर लिया करते थे, इसीलिए उनकी वाइफ और सिस्टर का नाम है, जो कि सिंबल है एक वुमेन काइंड का, लव का, मैरिज का। क्योंकि जूनो जो है वो गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ मैरिज को कहा जाता है। नेक्स्ट, जूनो क्यों कहा गया? क्योंकि जो इस करैक्टर की प्रोटैगोनिस्ट है, ट्रैजिक हीरोइन है, मींस जूनो बॉयल, उसके लाइफ के मोस्टली इवेंट्स जून के मंथ में हो रहे हैं। जैसा कि वो पैदा हुई है तो जून में हुई है, उसकी शादी हुई है तो जून के मंथ में हुई है, उसका बेटा जॉनी पैदा हुआ है तो वो भी जून के मंथ में हुआ है। तो इसीलिए जूनो बॉयल इसका नेम रखा गया। जूनो की सिग्निफिकेंस है इसके अंदर टाइटल की। और इसके कंट्रास्ट पे हमारे पास आता है जैक बॉयल, जिसको पीकॉक कहा गया, यानी कि पेकॉक और पीकॉक। ये एक अनरिलायबल, सेल्फ सेंटर्ड और पॉम्पस करैक्टर है, आइडल करैक्टर है, जिसको जो भी काम कहा जाए उस काम के दौरान इसके टांग पे पेन शुरू हो जाती है। अनएम्प्लॉयड दिखाया गया है थ्रू आउट द स्टोरी। ड्रिंकिंग इसकी हैबिट है, शराब पीता रहता है, करता कुछ नहीं है। तो इसी करैक्टर को पेकॉक कहा गया, क्योंकि पेकॉक इसलिए कहा गया, जो मोर है पीकॉक, मोर की क्या आदत है, मोर जो है उसके पंख बहुत खूबसूरत होते हैं, तो मोर अपने पंख दिखा के उसके ऊपर प्राउड फील करता है। ठीक है, उसी तरह जो करैक्टर है ये वाला कैप्टन का, इसको खुद पे प्राउड है। ठीक है, और खुद पे प्राउड फील करके ये अपनी बड़ी शौकियाँ मारता है, शो ऑफ करता है, इसको शो ऑफ करने की आदत है, लेकिन ये काम कुछ नहीं करता। ठीक है, शो ऑफ करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। इसी तरह मोर जो है वो खुद को दिखाता तो है, अपनी ब्यूटी दिखाता है, मगर करता कुछ नहीं है, वैसे ही बहुत खूबसूरत है। ठीक हो गया। तो राइटर ने टाइटल इसका रखा जूनो एंड पेकॉक, मीन्स टू से राइटर यहाँ पे कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। कंट्रास्ट किस तरह से क्रिएट कर रहा है? जूनो मीन्स उसकी वाइफ और पेकॉक मीन हस्बैंड। वाइफ जो है वो दिखाई गई हुई है बहुत ही केयरिंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर की। ठीक है, और हस्बैंड दिखाया गया उसके बिल्कुल ऑपोजिट। हस्बैंड को ड्रिंकिंग की हैबिट है, हस्बैंड जो है वो आइडल है, हस्बैंड जो है अनएम्प्लॉयड है, हस्बैंड को काम करने की आदत नहीं, जब भी उसको काम करने का कहा जाता है तो कहता है मेरे लेग्स में पेन है। ठीक हो गया। तो ये दो कैरेक्टर्स हमारे पास क्लियर हो गए। पहला है जूनो का, जो कि वाइफ है कैप्टन जैक बॉयल की। दूसरा जैक बॉयल का, जो कि हस्बैंड है जूनो बॉयल का। फिर है मैरी बॉयल। मैरी बॉयल जो है ये बेटी है इन दोनों की। जॉनी बॉयल ये इन दोनों का बेटा है। अब जॉक्सर डेली का करेक्टर है। जॉक्सर डेली जो है ये बेसिकली कैप्टन बॉयल का फ्रेंड है, जो कि कॉमिक दिखाया गया, फिकल दिखाया गया और सिकोफेंटिक दिखाया गया। सिकोफेंटिक मीन्स फ्लैटरिंग करने वाला, अपने मकसद के लिए दूसरों को मक्खन लगाने वाला। ठीक है, अब माइनर करेक्टर की बात करते हैं। एक है हमारे पास जेरी डिवाइन का करेक्टर। जेरी डिवाइन जो है ये बेसिकली सूटर है मैरी का, जो कि मैरी को प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन मैरी इसको रिजेक्ट कर देती है, वो इससे शादी करना नहीं चाहती और वो प्रेफरेंस देती है बैंथम को। एनी हाउ, जेरी जो है ये वो पर्सन भी है जो कि कैप्टन के लिए, कैप्टन जैक बॉयल के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। और इसके अलावा जब इनके फैमिली के ऊपर डाउनफॉल आता है, ठीक है, मींस बॉयल वो जो बैंथम है, बैंथम मैरी को छोड़ जाता है, तो उस टाइम दोबारा जेरी आता है और प्रपोज करता है मैरी को, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। लेकिन एनी हाउ जब इसको पता लगता है कि मैरी प्रेग्नेंट है, बैंथम के बच्चे की माँ बनने वाली है, तब ये मैरी को छोड़ देता है, यानी कि उनको भी छोड़ के चला जाता है, फर्दर टाइम अपना उनके साथ नहीं गुजारता। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर चार्ल्स बैंथम का। चार्ल्स बैंथम जो है ये वो करेक्टर है जो कि लेगेसी की न्यूज़ लेके आता है जो जैक बॉयल के पास। ठीक है,
मीन्स टू से ये एक लॉयर है जो कि एक विल बताता है कि इसका कज़न है मिस्टर एलिसन, और उन्होंने अपनी एक विल दी है। उस विल के अंदर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो 2 कज़न्स के दरम्यान में डिवाइड की है, उनमें से एक बॉयल आप भी हैं। ठीक है, ये न्यूज़ लेके आता है और ये सूटर है मैरी का। ठीक है, मैरी के साथ इसकी इंगेजमेंट भी होती है, लेकिन एनी हाउ ये मैरी को छोड़कर चला जाता है। फिर मैसी मैडिगन का कैरेक्टर है। मैसी मैडिगन जो है ये बेसिकली इन्हीं की नेबर है बॉयल फैमिली की, और ये इग्नोरेंट एंड फॉरवर्ड किस्म की लेडी दिखाई गई, लेकिन साथ में जेनरस हार्टेड भी हैं। ये बिल्कुल काउंटर पार्ट है जोक्सर डेली का। और इसके अलावा जब इनके बेटे जॉनी की डेथ होती है तो उसकी न्यूज़ भी मैसी मैडिगन के थ्रू पता लगती है। फिर हमारे पास कैरेक्टर है मिसेस टैंकर्ड का। मिसेस टैंकर्ड जो है वो भी बॉयल फैमिली की नेबर ही हैं। इनके बेटे रूबी की डेथ हो जाती है, और ये ना सिर्फ अपने बेटे की मौत पर होती हैं बल्कि इनको जो वॉर चल रही होती है उस वॉर का बहुत ज़्यादा दुख होता है, और उसके ऊपर भी ये मौन करती हैं, रोती हैं। ठीक है, और इनको जो सिंपथाइज करती हैं वो जूनो से इनको बहुत ज़्यादा सिंपथाइज करता है, लेकिन जैक बॉयल का जो करेक्टर है उनकी तरफ बहुत अनसिंपथेटिक होता है। ठीक है, करेक्टर आपको हो गए क्लियर। जो स्टोरी में थीम्स आने वाले हैं उसमें हमारे पास पॉवर्टी का थीम होगा, रिलीजन का थीम होगा, नेशनलिज्म का थीम होगा, वॉर का थीम होगा, जेंडर इनइक्वालिटी का थीम होगा, डिसेप्शन का थीम होगा, ट्रुथ एंड इल्यूजन का थीम होगा। इसके अंदर फेमिनिज्म का थीम जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर आ जाएगा, जो कि बहुत ही डोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट थीम होगा, क्योंकि हम देखेंगे इसमें जितने भी फीमेल कैरेक्टर हैं हार्ड वर्किंग है, जितने भी मेल कैरेक्टर हैं दे आर वीक। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट ड्रामा का थीम होगा, इसके अंदर सिविल स्ट्राइफ का थीम होगा। ये सब थीम्स जो है इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिनको हम लोग स्टोरी के अंदर देखने वाले हैं। तो अब अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने प्ले को स्टार्ट करते हैं। जब ये प्ले का एक्ट 1 स्टार्ट होता है तो एक्ट 1 के अंदर हम देखते हैं जो सेटिंग दिखाई गई है वो डबलिन की दिखाई गई है। 1922 का टाइम पीरियड है और आयरिश सिविल वॉर हो रही है। ठीक है, और जो एक्शन है वो बेसिकली बॉयल फैमिली के लिविंग रूम में हो रहा है। इनका एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट इनका छोटा सा अपार्टमेंट है। ठीक है, हम देखेंगे स्टोरी के अंदर जो सेटिंग है करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले सेटिंग इटसेल्फ हम लोगों को करेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ बता देगी। जैसा कि यहाँ पे टेनमेंट अपार्टमेंट की बात की गई, इट मीन्स क्या है कि जो इनका अपार्टमेंट छोटा सा है, छोटा सा इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली पुअर क्लास है। ठीक है, तो फैमिली जो उनके जो सोर्सेज हैं वो इतने अच्छे नहीं है, मीन्स ऑफ इनकम इनका अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो ये चीज़ इनका अपार्टमेंट ही इंडिकेट कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि इनका ये देखें क्रैम्प्ड साइज, छोटा सा साइज है इनका अपार्टमेंट का। फिर हम देखते हैं पिक्चर लगी है इनके अपार्टमेंट के अंदर वर्जिन मैरी की, जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये लोग कैथोलिक्स हैं, इनका रिलीजन कैथोलिक्स है। तो स्टार्टिंग पे ही हम पता लग गया कि अगर डबलिंग सेटिंग दिखाई गई है 1922 का टाइम पीरियड है तो इट मीन्स सिविल वॉर की बात की जाएगी। और इसके बाद हमने देखा जब यहाँ पे क्रैम्प्ड साइज अपार्टमेंट है तो इट मीन्स छोटा सा अपार्टमेंट है, और रिलीजन की बात की जाएगी इसके अंदर मीन्स कैथोलिक्स। ठीक है, तो थीम कौन सा आ गया, एक तो पॉलिटिक्स का थीम आ गया क्योंकि आयरिश सिविल वॉर हो रही है, एक तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग मार्क्सिज्म, ठीक है, लोअर क्लास की बात की जा रही है। ठीक है, इस वर्किंग क्लास की बात की जा रही है, और कैथोलिक्स इसका मतलब क्या है, रिलीजन की बात की जा रही है। अभी तक तो सेटिंग हमारे पास सामने आ गई। अब बात करते हैं मॉर्निंग का टाइम पीरियड है। मॉर्निंग के टाइम पे प्ले ओपन हो रहा है, मैरी बॉयल और उसका भाई है जॉनी। ठीक है, दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, इनके पास इनकी मदर जूनो बॉयल आती है। इट मीन्स क्या है, अभी माँ, बेटा और उसके बाद बेटी, ठीक है, ये तीनों इकट्ठे बैठे हैं और तीनों वेट कर रहे हैं जैक बॉयल, जो कि कैप्टन जैक बॉयल पूरा नेम है। अभी तक घर पे नहीं आया, बहुत इरिटेटिंग किस्म का पर्सन है। जब घर पे नहीं आया तो इट मीन्स वो कहाँ पे है, उसकी वाइफ बताती है उसकी हैबिट जो है वो ड्रिंकिंग हैबिट है, वो शराब पे शराब पीता रहता है। उसका दोस्त है जॉक्सर डॉली, जॉक्सर डेली जो है उसके साथ ये शराब पीने के लिए गया हुआ है और अभी तक वापस घर नहीं आया। तो अभी क्या है, अभी मैरी, जॉनी और जो जूनो है, तीनों मिलकर किसका वेट कर रहे हैं, जूनो के हस्बैंड कैप्टन जैक बॉयल का। ठीक है, कैप्टन जैक बॉयल को ना शौकिया मारने की, शो ऑफ करने की आदत है, जबकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक दफ़ा ही समुद्र का सफ़र किया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने साथ कैप्टन लगा दिया। ठीक है, अब जब ये इकट्ठे बैठे हुए हैं तो जूनो और मैरी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस न्यूज़पेपर के ऊपर मर्डर की स्टोरी लिखी होती है। वो मर्डर होता है बेसिकली रूबी का, रूबी टैंकर्ड का। रूबी टैंकर्ड कौन है, ये इनके नेबर में मिसेस टैंकर्ड है, उनका बेटा है, उसका डेथ हो जाती है। ये उसके मर्डर को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जॉनी जो है उनका बेटा, ये न्यूज़ सुन के बड़ा सेंसिटिव फील करता है। वो चाहता है कि ये जो मर्डर हुआ है ना, इस मर्डर को डिस्कस ना किया जाए, बड़ा इरिटेटिंग फील करता है। ठीक है, वो कहता है इनको स्टॉप कर दे।
तो स्टार्टिंग पे हमने देख लिया कि एक मर्डर हो चुका है। अब मर्डर जो है यहाँ पे डेथ को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स सिंबल ऑफ डेथ को इंडिकेट कर रहा है, थीम ऑफ डेथ को इंडिकेट कर रहा है। अब वो मर्डर जो है किसका हुआ है, रूबी का हुआ है, ठीक है। और इस न्यूज़ को सुन के मैरी और जूनो जो है वो नॉर्मली बिहेव करके डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब कौन हुआ है इस न्यूज़ से, जॉनी डिस्टर्ब हुआ है। अब ये जो इसकी डिस्टर्बेंस है ये साइकोलॉजिकल है, इससे लिंक्ड है, क्यों, हम आगे जाके देखेंगे क्यों। एनी हाउ हम देखते हैं इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जूनो जो है, यानी कि विमेन जो है, अकेली एक औरत जो है वो अकेली औरत काम कर रही है, ठीक है। जॉनी जो है वो डिसेबल्ड हो चुका हुआ है। जब इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर बॉम्ब के थ्रू इसका आर्म जो था वो डिसआर्म्ड हो चुका हुआ था, मीन्स उसे डिसेबल्ड हो चुका हुआ था। अब डिसेबल्ड होने के बाद वो काम नहीं कर सकता। मैरी जो है वो स्ट्राइक पे है, स्ट्राइक भी है एक एक्टिव पार्ट है, हड़ताल में हिस्सा लेना, ठीक है। तो मैरी जो है वो स्ट्राइक पे, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाई गई है मैरी। फिर दिखाया गया जूनो जो अकेली घर के अंदर अकेली वही बंदी है जो घर के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो जूनो भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया गया। ऑन द अदर हैंड हमें दिखाया गया जॉनी जो है वो एक वीक करेक्टर है, वो एक सेंसिटिव करेक्टर है, ठीक है। और सेंसिटिव और वीक किस तरह से, क्योंकि वो अभी मर्डर की बात हो रही थी तो वो डर गया, ठीक है। और उसके अलावा वो अभी घर में है क्योंकि डिसेबल हो चुका हुआ है। एनी हाउ फिर जैक की बात की गई तो जैक बताया गया कि विलिंगली अनएम्प्लॉयड, एक होता है अनविलिंगली अनएम्प्लॉयड होना, कि आपको जॉब ही ना मिल रही हो लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। एक है जो कोशिश ही नहीं कर रहा, विलिंगली अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो विलिंगली यानी कि खुद की मर्जी से वो अनएम्प्लॉयड है, वो काम करना चाहता ही नहीं है। और जब भी उसको काम के बारे में कहा जाए कि तुम काम नहीं करते तुम काम कर लो, तो वो अपने टांग की फेक पेन्स के बारे में बात करना शुरू करता है, कहता है मेरे लेग्स में पेन हो रही है, ठीक है। फेक पेन्स का क्लेम करना शुरू कर देता है और वो काम नहीं करता, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि जैक जो है वो एक शो ऑफ पर्सन तो है, लेकिन ऑन द अदर हैंड साथ ही साथ विद ऑन कंट्री टू हर वाइफ, टू हीज वाइफ, क्या है ये एक वीक करेक्टर भी है, क्योंकि वाइफ जो है वो ओनली वर्किंग है, वर्किंग गर्ल है, वर्किंग लेडी है, घर के लिए काम कर रही है, लेकिन हस्बैंड बहाने बनाता है और काम नहीं करता, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फेमिनिज्म लग जाता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ऐसा होता है कि जेरी डिवाइन नाम का एक बंदा होता है, वो बेसिकली शूटर है मैरी का, जो कि मैरी को प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन मैरी उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो उसको इनकार कर देती है। एनी हाउ वो इनके घर में आता है और न्यूज़ लेके आता है कि कैप्टन के लिए काम मिल गया है, ठीक है, कि कैप्टन को जॉब मिल सकती है। वो भाग के आता है और पूछता है कैप्टन कहाँ पे है। तो जूनो बताती है कि अभी तक वो पब में ही वापस घर नहीं आया। फिर कुछ देर बाद क्या है, जैक एंटर होता है घर के अंदर, अपने साथ जॉक्सर को भी लेके आता है। अब जॉक्सर जो है उसको जो इसकी वाइफ जूनो है वो पसंद नहीं करती, क्यों, उसकी हैबिट्स की बेस पे, ठीक है। वो भी ड्रिंकिंग करता है तो इसका हस्बैंड भी उसके साथ मिलकर ड्रिंकिंग करता है। एनी हाउ इसके हस्बैंड को लगता है कि जूनो काम पे चले गई हुई है, वो घर पे नहीं होगी, ये जॉक्सर को अपने साथ घर पे ले आता है। अब उसके बाद जूनो जब रूम में एंटर होती है और वो जॉक्सर को देखती है तो उसको गुस्सा सा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है हेट ऑफ जूनो टूवर्ड्स आइडल मैन, ठीक है, जो निकम्मे आदमी होते हैं ना उनकी तरफ उसका नफरत इंडिकेट की जा रही है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चार्ल्स बैंथम नेम का एक पर्सन है जो कि अगेन शूटर है मैरी का, ठीक है। मैरी उसको पसंद भी करती है, उसका जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब वो न्यूज़ लेके आता है कि ना जो जैक बॉयल है ना उसका कज़न है मिस्टर एलिसन, उसकी डेथ हो गई है और डेथ के बाद उसने अपनी विल को ना, अपनी प्रॉपर्टी को अपने कजन्स में डिवाइड किया है। एक में बॉयल आप आते हैं, दूसरा मिकाइल फिनगन है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में डिवाइड कर दिया अपनी लेगेसी को, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा छोड़कर मरे हैं। ये सुन के जी जैक को बड़ा ही खुश होता है, बहुत ही ओवरजॉयड फील करता है, और ओवरजॉयड होने के बाद वो क्लेम करता है कि जितना भी उसका लाइफस्टाइल है वो उसको चेंज कर लेगा, ठीक है। और जूनो से वादा करता है कि अब वो ड्रिंकिंग नहीं किया करेगा और ना ही वो जॉक्सर के साथ टाइम स्पेंड किया करेगा। इसके बाद जो है एक्ट 1 एंड हो जाता है, फिर एक्ट 2 की ओपनिंग होती है। हम देखते हैं कि एक्ट 2 के अंदर इनका घर इतना ज़्यादा फर्नीचर से भरा हुआ है, उसमें पिक्चर्स भी हैं, ऑर्नामेंट्स भी हैं, ठीक है। इनका अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया जो कि अनप्लेयर लग रहा है, ठीक है, अनप्लेजेंट लग रहा है, ठीक है, अपीलिंग नहीं लग रहा। अब हुआ बेसिकली क्या है, जब इसको न्यूज़ मिली कि ये तो अमीर होने वाला है, इसके पास तो लेगेसी आने वाली है, प्रॉपर्टी आने वाली है, तो इसने पैसे बड़े बोरो कर लिए, इसने उधार ले लिया और उधार लेकर सारा सामान घर के अंदर ले आया, फर्नीचर, पिक्चर्स, ऑर्नामेंट, ठीक है, सो ऑन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बॉयल फैमिली जो है
उस लेगेसी की बेस पे जो उनको मिलने वाली है घर के अंदर एक पार्टी सेलिब्रेट करती है। और उसमें सोलिसिटर जो होता है चार्ल्स बेंथम, जो कि बेसिकली एक स्कूल टीचर था, ठीक है, और वो इनके लिए एक न्यूज़ लेके आया, इसी बेस पे इसको सोलिसिटर कहा गया, लॉयर कहा गया। वो भी आता है उस पार्टी के अंदर और साथ में अपने साथ मैरी को लेकर बाहर चला जाता है। जब वो मैरी को लेकर चला गया, अब उस पार्टी के अंदर जोक्सर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, वादा तो इसने किया था अपनी वाइफ जूनो से कि जोक्सर के साथ नहीं मिलेगा, ना उसको बुलाएगा, ठीक है, एक्ट 1 के एंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखा पार्टी के अंदर से जोक्सर को भी बुलाया, ठीक है। इट मीन्स इसने जो जैक ने जो प्रॉमिस किया था मैरी से, सॉरी जूनो से, उस वादे को तोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये वादा तोड़ना इंडिकेट कर रहा है इसकी नेचर को, कि इसकी नेचर के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, ये जो कहता है वो करता नहीं है, ये अपनी बात से मुकर जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक कहते नहीं है इल हैबिट, वो भी दिखाई गई, इसकी नेचर का एक और नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया है यहाँ पे। एनी हाउ, इनकी एक नेबर होती है मैसी अमेरिकन, वो भी आती है इनकी पार्टी के अंदर और एक जोवियल किस्म का सीन क्रिएट होता है, वो सिंगिंग करती है, ठीक है, सो ऑन, पार्टी चल रही होती है। फिर अचानक पार्टी इंटरप्ट होती है, क्योंकि क्या होता है, ऐसा होता है कि जैक जो है ना वो न्यू ग्रामोफोन लेके आता है, ठीक है, जिसने उसको उधार लिया होता है, वो प्ले करने वाला ही होता है। अचानक क्या होता है, जो स्टोरी की टोन होती है वो सोम्बर हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान जब ये पार्टी कर रहे होते हैं ना, इसी पार्टी के दौरान मिसेस टैंकर्ड जो है वो अपने मर्डर्ड सन की डेड बॉडी लेकर आती हैं और उसके फ्यूनरल की जो प्रिपरेशन होती है वो चल रही होती है, लोग इकट्ठे हुए होते हैं उसके फ्यूनरल के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैरी जो है अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, मिसेस टैंकर्ड जो है वो एंटर होती हैं और बड़ा ही ज़्यादा ना होपलेस और डिस्ट्रॉट फील कर रही होती हैं, बहुत उदास फील कर रही होती है अपने बेटे की मौत के ऊपर। और ना सिर्फ वो बेटे की मौत के ऊपर दुख कर रही होती है, बल्कि साथ ही साथ वो जो वॉर चल रही होती है उसके ऊपर भी मौन कर रही होती है। जैक जो है बड़ा अनसिम्पैथेटिक दिखाया गया है। इट मीन्स कि जैक की जो नेचर है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी अपनी वाइफ से। क्यों? क्योंकि जूनो जो है वो उतनी ही सिंपैथेटिक होती है टूवर्ड्स मिसेस टैंकर्ड, ठीक है, उनके दुख की तरफ, और वो उनको सोच भी करती है, उनको रिलैक्स भी करती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कंट्रास्ट आ गया जैक का और जूनो की नेचर का। जैक अनसिम्पैथेटिक और जूनो सिंपैथेटिक, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन में ये लोग IRA के बारे में बात करते हैं। IRA स्टैंड्स फॉर आयरिश रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, यानी कि अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, रिलीजन के बारे में बात करेंगे। जब ये रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं रूबी की, उस डेथ के वजह से जो जोनी है वो बहुत अपसेट हो जाता है, ठीक है, वो बड़ा ज़्यादा कहते नहीं है अपना कंट्रोल खो बैठता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली तौर पे ना, क्योंकि अब बात हो रही थी डेथ की। डेथ किसकी हुई है? रूबी की। रूबी की डेथ का लिंक है जोनी के साथ, मैंने बताया था आपको, आगे डिस्कस करूँगी। एनी हाउ, इसकी जो मदर होती हैं जूनो, देखती है उसके बेटे की तबीयत डिस्टर्ब हो रही है तो वो विस्की का गिलास लेके आती हैं और विस्की का गिलास अपने बेटे को देती हैं, उसको पिलाकर उसको काम डाउन करती हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे इस्केप दिखाया गया है, इस्केप फ्रॉम रियलिटी। विस्की का गिलास जो है वो इस्केप को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया, विस्की का गिलास पिलाकर काम डाउन किया गया। इट मीन्स के जो जोनी है उसको रियलिटी से इस्केप करवाया गया, उसको एलियन की तरफ लाया गया। किस तरह से, वो मैं थर्ड एक्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि एक यंग मैन आता है, वो जोनी को बुलाने के लिए आता है और कहता है बैटेलियन की स्टाफ मीटिंग होने वाली है, तुम भी उसमें आओ। लेकिन जोनी जो है वो पैशनेटली प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है इमोशनली कि मैं नहीं जाना चाहता, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। ही डज नॉट वांट टू गो बट इज टोल्ड दैट ही हैज़ टू गो। उसको कहा गया तुम्हें जाना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कोट है, कोटेशन में बताती हूँ आपको, नो मैन कैन डू इनफ फॉर आयरलैंड। कोई भी आदमी आयरलैंड के लिए कितना भी कर ले उतना कम है, ठीक है। यहाँ पे नेशनलिज्म का थीम आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि तुमने जाना है बैटेलियन स्टाफ मीटिंग के अंदर, और यहाँ पे इसको भेजने के थ्रू जो लाइन बोली गई है, नो मैन कैन डू इनफ फॉर आयरलैंड, ये इंडिकेट किया जा रहा है नेशनलिज्म को, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास जो एक्ट 2 है वो एंड होता है और एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। एक्ट 3 जब स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्ट हो रहा है 2 मंथ बाद, नवंबर का मंथ है, इवनिंग का टाइम पीरियड है। अब जूनो जो है वो बड़ा परेशान है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, चार्ल्स बेंथम की कोई न्यूज़ नहीं मिली, ठीक है।
अब जब चार्ल्स बेंथम की कोई न्यूज़ नहीं मिली, इसलिए वो परेशान है और कहती है कि चार्ल्स बेंथम मैरी को बताया बगैर चला गया है। मैरी को उसने लास्ट टाइम गुड बाय तक नहीं कहा, ठीक है, और 1 मंथ हो गया है, मंथ हो गए काफ़ी, कि उसने तो कोई न्यूज़ भी नहीं दी अपने अबाउट, वो कहाँ है, कैसा है। इसी बेस पे मैरी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। मैरी को बीमार देख कर ना अब उसकी मदर जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, क्योंकि मैरी को एक तो ग्रीफ होता है बेंथम के जाने का कि बेंथम इसको छोड़ के चला गया, वापस नहीं आया, कोई न्यूज़ नहीं दी उसने। अब इसकी मदर जो है वो डॉक्टर के पास इसको लेके जा रही है। इसी ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, जो नेबर्स होते हैं इनके, वो वापस इनके घर आने लग पड़ते हैं और क्लेम करते हैं जो भी इनसे डेब्ट्स लिए थे ना, यानी कि जो जो इनसे उधार लिया था वो सब वापस किया जाए। क्योंकि अभी तक जैक बॉयल ने जो कहा था कि मुझे पैसे मिलेंगे लेगेसी के, मैं तुम लोगों को रिटर्न कर दूंगा, अभी तक वो इनको रिटर्न नहीं किए। इनमें से किसी एक को भी वो पेमेंट नहीं की, क्योंकि जो जो चीज़ें वो उधार लेके आया था, फर्नीचर लेकर आया था, ये पिक्चर्स लेके आया था, ऑर्नामेंट लेके आया था, इसने पैसे बोरो किए थे, कुछ भी इसने पे नहीं किया। ये सब कुछ एक्ट 2 में हुआ था ना। अच्छा, अब क्या होता है, अब यहाँ पे नीडल निगिंस नेम का एक पर्सन होता है, वो एक लोकल टेलर है और वो आके कहता है कि मुझे मेरा सूट वापस चाहिए, ठीक है। ये क्या है, सूट भी इसने उधार लिया जो कि एक कॉमिक एलिमेंट है, ठीक है। और इसका आना और सूट का डिमांड करना ये क्या है, ये ट्रेजायर कॉमेडी का एलिमेंट है जो कि यहाँ पे कॉमिक रिलीफ क्रिएट कर रहा है स्टोरी के अंदर। अब मैसी मेडिगन है जो कि बहुत फ्रेंडली दिखाई गई है बॉयल फैमिली के साथ प्रीवियस एक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे आती है और आके ग्रामोफोन ले जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसको रीपेड नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट डेब्ट्स आर कलेक्टेड, डेब्ट्स को कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे आकर। फिर उसके बाद जो जॉक्सर है वो भी ना एक सार्किस्टिक रिमार्क करता है कॉमिकल वे में और कहता है कि तुम्हारे जो फॉर्चून है पता नहीं कब आएगा, तुम्हारा लक कब आएगा, तुम्हारे पैसे कब आएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं आने वाला। अब इसके बाद जोनी है वो भी अपने फादर को नीडलिंग करता है, टीज करता है, कहता है कि आपने हमें एम्बेरस करवाया है, आपने हर एक के सामने हम लोग को शर्मिंदा करवाया है, आपने प्रीटेंस किया है एट बीइंग वेल्थी, मीन्स आपने एक्टिंग की है, जो चीज़ होने नहीं वाली आपने उसकी एक्टिंग की है, ठीक है, आपके पास तो पैसा आने वाला नहीं है। फिर इसके बाद मैरी वापस आती है, जूनो भी साथ उसके होती है क्योंकि डॉक्टर के पास गए थे। जब जूनो वापस आ रही है डॉक्टर से मैरी को लेकर, तो मैरी के पास एक न्यूज़ होती है, मैरी हैज़ न्यूज़। वो न्यूज़ कौन सी, प्रेगनेंसी की, कि मैरी प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब उसको पता है कि मैरी जो है सोसाइटी के अंदर स्टिग्मेटाइज की जाएगी, ठीक है, उसको डिसग्रेसफुल वे में ट्रीट किया जाएगा, नेगेटिव वे में ट्रीट किया जाएगा, लोग जो है ये चीज़ अच्छी नहीं समझेंगे। इसीलिए वो अपने हस्बैंड से इमोशनल वे में रिक्वेस्ट करती है जैक से कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस की मनी है वो तुम यूज़ कर लो और यूज़ करके यहाँ से चले जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, उस जगह पे जाओ जहाँ पे हमें कोई भी नहीं जानता होगा। बॉयल रिवील करता है कि ना बेंथम ने जो हम लोग को ड्राफ्टेड विल दिखाई थी ना रिलेटिव्स की, ठीक है, वो एक मेस थी, उसकी कोई रियलिटी नहीं थी, इनकी जो लेगेसी है वो वर्थलेस है, इनको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। अब ये जब बॉयल रिवील करता है, फिर उसके बाद जोनी और बॉयल दोनों कंपैशन दिखाते हैं, लिटिल कंपैशन दिखाते हैं टूवर्ड्स मैरी के लिए थोड़ा सा वो कंपैशन दिखाते हैं, थोड़ा सा लव दिखाते हैं कि हाय ये क्या हो गया, लेकिन बाद में वो कर्ज करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कहते हैं कि माशरा हम लोगों को थू थू करेगा, माशरा हम लोगों को डिसग्रेस वे में ट्रीट करेगा, ठीक है, और ये फैमिली के लिए डिसग्रेस चीज़ लेके लिए आई है, ये फैमिली के लिए अच्छी चीज़ नहीं लेकर आई। अच्छा, अब इसके बाद जो है जैक जो है उसको डिसऑन कर देता है, यानी कि उसके साथ कोई कंपैशन ही नहीं शो करता। जैक अपनी बेटी को और अपनी बीवी को छोड़कर दोबारा चला जाता है जॉक्सर के साथ पब में ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। अब वो ड्रिंकिंग करना क्या है, अपनी अनएम्प्लॉयड, अपनी आइडल रूटीन से स्केप का सोर्स, ठीक है, थीम ऑफ स्केप दिखाया जा रहा है अगेन एंड अगेन। बहरहाल अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस ना देते हुए जैक चला गया शराब पीने। अब क्या हो गया, यहाँ पे फिर आया जेरी डिवाइन। जब जेरी डिवाइन को पता लगता है कि बेंथम मैरी को छोड़कर चला गया है, तो वो कहता है कि मैं इससे शादी कर लूँगा, ठीक है। वो दोबारा मैरी से पूछता है कि उसको एक और चांस दिया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पता लगता है कि जो मैरी है वो प्रेग्नेंट है। ये बात पता लगती है जो जेरी है ना उसको पता लगता है, जेरी को ये बात पता लगी। जेरी जो है इस चीज़ को बड़ा दिल पे ले लेता है और उसको बड़ा बुरा फील होता है और वो भी मैरी को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अब उसने भी रिजेक्ट कर दिया मैरी को, ठीक है, उसके बाप भी छोड़ के चला गया उसको। अब क्या हुआ, अब उसकी माँ जो है वो स्टैंड लेती है। माँ कहती है मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूँगी, लेकिन इस इवेंट के होने से पहले क्या होता है, 2 आदमी आते हैं, इर्रेगुलर्स।
इर्रेगुलर्स किसको कहते हैं? इर्रेगुलर्स कहते हैं। इर्रेगुलर्स बेसिकली एक नेम दिया गया है, एक टर्म यूज़ होती है। जो IRA के मेंबर्स होते हैं ना, उनको फ्री स्टेट गवर्नमेंट ने एक टर्म दी हुई है इर्रेगुलर्स की। IRA मीन्स आयरिश रिपब्लिक आर्मी। उनके मेंबर्स को फ्री स्टेट गवर्नमेंट ने टर्म्स दी है इर्रेगुलर्स की। वो आते हैं, वो आकर जोनी को ड्रैग्ड करते हैं, खींच के अपने साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है कि कुछ आदमी आ रहे हैं, वो अपार्टमेंट से अपना सारा फर्नीचर वापस लेके जा रहे हैं। किनके अपार्टमेंट से? बॉयल के अपार्टमेंट से। कुछ आदमी फर्नीचर वापस लेके जा रहे हैं और फिर दो इर्रेगुलर्स आते हैं और आकर जोनी को ड्रैग्ड करते हैं, खींच के अपने साथ लेके जाते हैं। और ये दोनों इर्रेगुलर्स रिवील करते हैं कि जोनी वो पर्सन है जिसने रूबी के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी मर्डरर्स को। ठीक है, तो अब हुआ क्या? बेसिकली जोनी और रूबी दोनों कॉमरेड्स थे, दोनों इकट्ठे एक ही इवेंट पे थे। अब जब दोनों इकट्ठे थे उस टाइम पे जोनी ने रूबी को फंसा दिया, फंसा के इसके बारे में, इसके वेयर अबाउट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी मर्डरर्स को। मर्डरर्स ने आके रूबी को मार दिया, तो मरवाने वाला कौन हुआ? जोनी। इसीलिए वो इर्रेगुलर्स आए और आके इसको अपने साथ लेके जा रहे थे। और इसीलिए जब भी रूबी के मर्डर की बात की जाती तब ये डिस्टर्ब होता था। ठीक है, अब जब वो लेकर जा रहे थे इसको, तो मिसेस मैडिगन आती हैं और आके बताती हैं कि बाय ना मुझे एक बॉडी मिली है, जो डेड बॉडी थी ना वो रिजेंबल करी थी जोनी की बॉडी से, जिसके साथ कुछ बुलेट्स भी पड़ी हुई हैं, बुलेट्स भी पड़ी हुई हैं। इट मीन्स कि मिसेस मैडिगन ने आकर बताया है ना कि डेड बॉडी मिली है, वो डेड बॉडी किसकी है? वो डेड बॉडी जोनी की ही होती है, कि वो इर्रेगुलर्स ले जाकर जोनी को मर्डर्ड कर देते हैं। सो इट इज़ नाउ क्लियर दैट जोनी टू हैज़ बीन मर्डर्ड, के जोनी को अभी मार दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जूनो जो है देखती है कि जैक तो कुछ नहीं कर रहा, वो फैसला लेती है कि अपने लेज़ी हस्बैंड को छोड़कर चले जाएगी, अपने साथ अपनी बेटी मैरी को लेके अपनी बहन की तरफ जाएगी, वहाँ जाके स्टे करेगी और वहाँ जाकर ये अपनी बेटी का भी ख्याल रखेगी और जो मैरी का होने वाला बेटा है उसको भी दोनों मिलकर इकट्ठे उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये मैरी है और दोनों जूनो अपना घर छोड़ के चले गए। फिर उनके छोड़ने के बाद जैक और जॉक्सर आते हैं घर पे, बेहोशी में धुत, नशे में मगन। ठीक है, इन्होंने बोला था शराब पी होती है। अब जब ये घर पे आते हैं, अब बॉयल को नहीं पता कि इसका जो बेटा है वो मर चुका है, इसकी वाइफ और जो बीवी है, वाइफ और जो बेटी है वो घर छोड़ के चले गई हुई हैं, इसको नहीं पता। और ये बड़ा हैरान होता है घर की कंडीशन को देखकर, कहता सारी चेयर्स कहाँ पे गई। ठीक है, और उसके बाद जो है ना प्ले एंड होता है बॉयल के कैरेक्टर के साथ, जो बॉयल कहता है जॉक्सर को, कहता है आई एम टेलिंग यू जॉक्सर, द होल वर्ल्ड इज अ टेरिबल स्टेट ऑफ चेजेस। ये लाइन लास्ट वो बोलता है, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कोटेशन। और इसी के साथ ना प्ले की एंडिंग हो जाती है। तो अब तक हम लोगों ने देखा इसके अंदर जो फेमिनिज्म का थीम था वो बहुत इम्पोर्टेंट थीम रहा कि एट द एंड वाइफ अपनी बेटी को लेकर छोड़ के चले गई एक न्यू स्टार्ट के लिए। ठीक है, और हमने देखा कि जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट की गई यहाँ पे। डिसेप्शन को देखा हमने कि किस तरह से जो लाइक करेक्टर है खुद को धोखा दे रहा है। ठीक है, हर करेक्टर इल्यूजन में है। जैसा कि हमने देखा इसके अंदर जैक बॉयल है, उसको इल्यूजन है कि उसको लेगेसी मिल जाएगी, उस इल्यूजन ने उसने खुद को रखा हुआ है। हमने देखा कि जो जॉनी का करेक्टर है उसने खुद को इल्यूजन में रखा हुआ, हालांकि उसने रूबी को मरवाया था और वो किसी से चीज़ शेयर नहीं कर रहा था। हमने यहाँ पे जूनो को एज अ ट्रेजिक हीरोइन के तौर पे देखा कि जिसको थ्रू आउट द लाइफ ट्रेजेडी फेस करना पड़ी। उसका हस्बैंड निकम्मा, कुछ नहीं करता था। उसकी जो बेटी है उसकी कंडीशन एंड पे क्या हुई, उसका बेटा उसका एंड पे मर्डर कर दिया गया। तो यहाँ पे ट्रेजिक हीरोइन जो है वो हमारे पास बेसिकली जूनो का करेक्टर आया। और इसके अलावा हमने इसके अंदर देखा नेशनलिज्म को, कि जब उसके बेटे ने कहा कि मैंने जाता नहीं है बैटालियन स्टाफ के अंदर मीटिंग के अंदर, तो उसको कहा गया कि हमारे यहाँ पे जितना भी आयरलैंड के लिए कर लो उतना कम है, तुम्हें जाना होगा। वो जाता है वहाँ पर। फिर हमने इसके अंदर देखा कि जब एंड पे बॉयल और जॉक्सर दोनों आए थे तो उन्होंने देखा सारा कमरा खाली था और ये पावरफुल सिंबल था क्योस का। और ये क्योस जो है कि उसकी लास्ट लाइन में भी नजर आया था हम लोगों को। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
दुआओं में मुझे ख़ास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। टेक केयर।